सारे खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो बात, विपक्ष जो कह रहा है वो बात, या सरकार की तरफ से जो इशारे कहे जा रहे हैं वो बात, क्या सही है और इस वक्त देश को किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और एक के बाद एक आप देख लीजिए ना, चाहे वो संभल की बात कर लीजिए, वाराणसी की बात कर लीजिए, बरेली की बात कर लीजिए, अलीगढ़ कानपुर की बात कर लीजिए, एक के बाद एक मंदिर निकल कर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो बाकायदा ये कह रही है कि संभल को हम तीर्थ स्थल बनाएंगे, ये घोषणा कर दी गई है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब भी मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो बहुमत की खोज है ना, इसी खोज के चलते मस्जिदों के नीचे या पीछे मंदिर को खोजा जा रहा है। इस पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे जी महाराष्ट्र से पहले तक, चुनावों से पहले तक जरूर रामचरितमानस का जिक्र करते थे, लेकिन आज जब करते हैं तो वो अलग ही रंग और अलग ही जज्बे के साथ करते हैं। अच्छा, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, देश रत्न निगम जो कि संघ के जानकार हैं, और हमारे साथ जुनैद हारिस साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। 22 दिसंबर 2024 का ये मैं मोहन भागवत जी का संदेश पढ़ के सुना रही हूँ। धर्म को पूरा समझना पड़ता है, जो पूरा नहीं समझता है धर्म को, आधा ज्ञान जिसे होता है उसी के चलते अधर्म होता है। दुनिया में धर्म के नाम पर जितना अत्याचार हुआ है ये अधूरे ज्ञान के चलते हुए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे राकेश त्रिपाठी जी को? निश्चित तौर पर धर्म के नाम पर जिस तरह की मारकाट आज दुनिया भर में मची हुई है, और धर्म के नाम पर कहते हैं, जबकि सच में धर्म तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है ना। धर्म तो उदारता की बात करता है ना। धर्म तो जीव मात्र पर दया की बात करता है, करुणा की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग धर्म के नाम पर जिहाद छेड़ते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर कैसे भेदभाव करते हैं। इन बातों को लेकर के मोहन भागवत जी ने कुछ बातें कही हैं। मुझे लगता है उन बातों का स्वागत होना चाहिए। जो लोग उन बातों को अलग संदर्भ में उसको प्रस्तुत करने की एक प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है हर बात की व्याख्या अपने अपने ढंग से करने की स्वतंत्रता सबको है। लेकिन मोहन भागवत जी की बातचीत को एक सकारात्मक तौर पर समाज में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ा जनरलाइज था, ओपन एंडेड सा सवाल उनका स्टेटमेंट था, तो कोई भी किसी भी तरीके से उसको मोड़ सकता है, तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। 19 दिसंबर 2024 का बयान। कुछ लोग मंदिर मस्जिद के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? इसके माने क्या है मोहन भागवत? देखिए रूबिका जी, अतिवादिता तो निश्चित तौर पर हमेशा नुकसानदायक होती है। किसी भी मामले में अतिवादिता किए जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की चर्चाएं मोहन भागवत जी से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की हैं। जब गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अतिवादिता करते हैं या गौरक्षा के नाम पर कोई बिजनेस चलाने का प्रयास करता है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी टिप्पणी की थी। किसी भी अच्छे काम के आड़ में अगर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लागू करने का प्रयास कर रहा है, कोई अपनी राजनीतिक नहीं बुझाऊंगी। आज मुझे अलग अलग स्थानों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। राकेश जी, आज मुझे ना मुझे बहुत तफसील से इस पर डिस्कशन कर लेना है कि ये जो इस वक्त हो रहा है इसका हल क्या है, कहां जाकर ये मसला रुकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इतिहास में जो हुआ है वो सही हुआ है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूं, मानती हूं और यकीन करती हूं कि आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा को बहुत चोट पहुंचाई है। और इस बात को इस वक्त मुसलमान कौम नहीं समझ पा रही है। अगर वो समझेगी तो एकता और बुलंद होगी। मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ इस बात को। लेकिन आपको मुझे ये भी बताना होगा कि हर जगह अगर इसी तरीके से खुदाई होकर, जैसे वो पिछला बयान था उनका कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग थोड़ी ढूंढने निकल जाएंगे, इसका अंत कहाँ है मुझे ये बताइए। आप 20 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद के नीचे खोजी भी नहीं जा सकती है। और भारत दुनिया का दूसरे नंबर का ऐसा राष्ट्र है, दूसरे नंबर का देश है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। हर मस्जिद के नीचे खोजी भी नहीं जा सकती और कोई खोज भी नहीं रहा है। लेकिन जहां कहीं मिल रहे हैं, क्या उसको देख करके आंखें मूंद ली जाएं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर कहीं बावड़ी मिली है, कहीं कोई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो उसको लेकर के गर्व किया जाना चाहिए, उसको लेकर के प्रशंसा की जानी चाहिए। अजीज खान साहब, भाई कानून का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। कोई जाकर वो बाबरी मस्जिद की तरह गुम्बद पर तो नहीं चढ़ गया है, तोड़फोड़ तो नहीं मचा दी है।
कानूनी रास्ता है, आप भी कानून के तहत जाकर उसे रुकवा दीजिए। कानून के तहत ये जाकर मांग करेंगे कि भाई हमें लगता है कि जमीन पर मंदिर हुआ करता था, हमें ढूंढना है। और ऐसा तो है नहीं कि जहां खुदाई हुई या जहां सर्वे हुआ या जहां पर पता लगाया गया वहां पर ऐसी मूर्तियां, ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं मिले तो हैं। देखिए रोबिका जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप इस बात, जैसे भी आपने मोहन भागवत जी की बात रखी कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बोला, और इसके पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। देखिए, ये भागवत जी को तो मानते हैं, लेकिन भागवत जी की नहीं मानते हैं, उनके स्टेटमेंट को, और उनको फॉलो नहीं करते हैं। उनके स्टेटमेंट को सुनते हैं और सुन करके अनसुना करते हैं। एक बात आपको बताऊं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब यहां खुदाई हुआ ये मिला, वहां खुदाई हुआ ये मिला। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है और स्पष्ट निर्देश आया है कि देश में जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ रही है, तो सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे पे रोक होना चाहिए, और तमाम तरीके के निर्देश, जो तमाम गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए। अब इन्होंने क्या किया, उस चीज को शॉर्टकट में करते हुए एक नया सर्वे खुद को ये बनाया है, और हर जगह ये सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वयं सर्वे कर रहे हैं। एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, क्या सर्वे कर रहे हैं? हम लोग गांव के रहने वाले हैं, और गांव में हम लोगों ने ये चीज महसूस किया है कि हर गांव में अगर आप देखें तो पहले 2 से 4 कुएं होते थे। कोई भी गांव ले लें आप पुराना। हुआ क्या कि वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, और कुएं की पटाई हो गई, और कहीं ना कहीं चीजें अपग्रेड हुई। वहां पे नल आ गया, नल का लोग इस्तेमाल करने लगे, और अभी मोदी जी ने ही स्कीम निकाला कि हर घर में नल और हर नल में जल। तो अगर हर नल में जल है तो कुएं की जरूरत क्या है? पहली बात, ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि खोदते हैं तो कुआं निकलता है। अरे भाई, हर गांव में 2-4 कुएं थे। अब ये उसको अचीवमेंट के तौर पे ले रहे हैं कि साहब बावड़ी निकल रही है, कुआं निकल रहा है, और खास तौर से जो मुस्लिम बाहुल एरिया है वहां पर इस तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ रहा हूं प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ये जो अचीवमेंट, ये जो इसरो की खोज हो रही है, इसरो के द्वारा खोज हो रही है, उस पर बात हो जाए प्लीज। मैंने सुना सर, अभी नहीं तो आप लोगों ने एक बात सुनी ना, आप लोग ना पूरा सुना है, मैं पूरा मौका दूंगी। अरे बावड़ी तक खुदाई करवा दी आपने, कुओं तक पहुंच गए हैं, पूरा इतिहास आपने खंगाल दिया है, वो सब समझ में आ रहा है। पर ये बताइए ना कि ईमानदारी नाम की कोई चीज भी होती है ना। कब तक इस बात को छुपाएंगे कि हाँ आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया था? कहिए ना, वो सेंस क्यों नहीं आ पा रहा है, वो फीलिंग क्यों नहीं आ पा रही है? एक बार आप ईमानदारी से इस चीज का प्रयास तो कीजिए। आप लोग मिल बैठकर बोलिए तो सही कि ये आक्रांताओं की गलती हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है। बोलिए तो सही, आप किस चीज को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये काम? देखिए रोबिका जी, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुल्क है। ये गुलदस्ता है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं, और बरसों से रह रहे हैं। निश्चित तौर पे जब एक साथ रहते हैं तो टकराव भी हुआ होगा, बाहरी लोग भी आए, उन्होंने भी तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा की होंगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज जो मौजूदा हालत में जो हमारा सद्भाव बना हुआ है, हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, इस गंगा जमुनी तहजीब को ये तोड़ दे। अपनी जो नाकामियां हैं, उन नाकामियों को छिपाने के लिए आज ये सद्भावना को ये तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। हकीकत ये है कि तमाम ऐसे बड़े बड़े निबंध पढ़ने लग गए। मैंने आपको बहुत नहीं, मेरा सवाल बहुत पॉइंटेड था सर, प्लीज सुन ले। मेरा सवाल पॉइंटेड था, आप निबंध पढ़ने लग गए। मैंने थोड़ी पूछा है कि देश गुलदस्ता है कि नहीं है, हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान एकता तभी क्यों याद आती है आपको जब सच में मस्जिद के नीचे मंदिर मिल जाता है? तब क्यों नहीं याद आती है जब आक्रांता तोड़कर वहां मंदिर को मस्जिद बना देते हैं? तब हिंदू मुस्लिम एकता क्यों नहीं याद आती है सर? आपकी गंगा जमनी तहजीब कहाँ छुप जाती है तब? ये बात बिल्कुल कायदे की है ना सर, आप समझ नहीं रहे हैं। आपकी बात सब माने, आपकी प्रॉब्लम को सब समझे, आपके दुख को सब समझे,